हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विभव इंग्लिश बुक चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुड के बारे में। दिस इज़ द पास्ट ऑफ कैन। कैन का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। यदि हम कुड की बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए। कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए किया जाता है। जब भी आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे, इट मीन सब्जेक्ट किसी काम को पास्ट में करने में पॉसिबल था, पास्ट की स्किल बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मल, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए भी कुड का यूज़ किया जाता है। कुड की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वह है, सकता था, सका, पाया, पाया था, पाता और पाई। इसका जो फॉर्मूला होगा वह है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। लोग अपनी सरकार स्वयं बना सके। पीपल कुड फॉर्म देयर गवर्नमेंट देमसेल्फ। मैं कल उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। I could not attend her birthday party yesterday. तुम जबलपुर क्यों नहीं जा सकते थे? Why couldn't you go to जबलपुर? साथ ही इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ करते हैं। जैसे क्या आप क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? Could you please give me another chance? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सकता है के लिए कैन का यूज़ करें कि कुड का? तो कुड का यूज़ पास्ट के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही कुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट एवं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए। तो सकता है कि केस में जब कोई काम पॉसिबल हो प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कुड गो बैक टुडे। वह आज वापस जा सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ही कुड गो बैक यस्टरडे। तो यहाँ मीनिंग निकल रही सकता था, वह कल जा सकता था। तो यहाँ पास्ट की पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ही कुड गो बैक टुमारो। वह कल जा सकता है। तो यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो कुड का यूज़ पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। कुड बी का यूज़ हो सकता था और हो सकता है के सेंस में किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता था, लेकिन उसने अपना बिजनेस मैनेज नहीं किया। ही कुड बी अ गुड बिजनेसमैन बट ही डिडंट मैनेज हिज बिजनेस। इस सेंटेंस में पर्सन की पास्ट कैपेसिटी के बारे में बताया जा रहा है। पास्ट में उसके पास क्षमता थी, पास्ट में उसके पास पॉसिबिलिटी थी अच्छा बिजनेसमैन बनने की। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है यदि वह आज अपने बिजनेस पर ध्यान दे। ही कुड बी अ गुड बिजनेसमैन इफ़ ही फोकसेस ऑन हिज बिजनेस टुडे। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो हो रही है। इट मीन्स पर्सन के पास फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की कैपेसिटी है यदि वह आज अपने बिजनेस पर ध्यान दे। तो कुड बी का यूज़ प्रेजेंट एवं फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। कुड हैव की आइडेंटिफिकेशन होती है सकता था। जो काम आप पास्ट में कर सकते थे वह किसी रीजन से नहीं कर पाए, उसके लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह इसे आसानी से हल कर सकता था। ही कुड हैव सॉल्व इट ईजली। मैं वहाँ जा सकता था लेकिन उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। आई कुड हैव गॉन ओवर देयर बट ही डिडेंट गिव मी परमिशन। तो इन दोनों सेंटेंस में कार्य के होने की पॉसिबिलिटी थी बट अल्टीमेटली वह कार्य नहीं हो पाया। तो कुड बी का एक और यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंस में। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है किया जा सकता है और किया जा सकता था। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यह काम आज किया जा सकता है। दिस वर्क कुड बी डन टुडे। उसे कल बुलाया जा सकता था। ही कुड बी कॉल्ड यस्टरडे। अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि इसका यूज़ हम प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं या पास्ट के लिए? क्योंकि कुड बी का यूज़ तो पास्ट के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम कुड बी का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए कर सकते हैं। कुड बी का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं या पास्ट के लिए, इसके लिए हमें सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर आज जो कि शो कर रहा है प्रेजेंट के लिए, और सेकेंड सेंटेंस में कल जो कि शो कर रहा है पास्ट के लिए। कुड हैव का एक और यूज़ किया जाता है पोजीशन के लिए। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है पास हो सकता है या पास हो सकता था। इट मीन्स सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो सकती थी या हो सकती है। हम कुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनी के पास आज शाम एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है। द कंपनी कुड हैव अ न्यू प्रोजेक्ट दिस इवनिंग। तुम्हारे पास कल एक नई बाइक हो सकती थी। यू कुड हैव अ न्यू बाइक यस्टरडे। तो यहाँ भी हमने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ किया है। जैसे प्रेजेंट के लिए आज और पास्ट के लिए यस्टरडे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस किस सेंस में यूज़ किया गया है, पास्ट में कि प्रेजेंट में। कुड हैव बीन किया जा सकता था। कुड हैव बीन का एक और यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंस में। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है किया जा सकता था। इट मीन्स कोई काम किया जा सकता था। इसमें भी हम सिर्फ पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। इट मीन्स किसी काम को पास्ट में करने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन अब रिग्रेट फील हो रहा है। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकता था। He could have been taught by me. इसे खरीदा जा सकता था। It could have been bought. Could have to करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था, एक प्रकार की यहाँ पे मजबूरी शो हो रही है। तो could have to के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आज आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। You could have to face interview today. कल आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता था। You could have to face interview yesterday. तो यहाँ पर हम can have to का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी कम है तो could have to का यूज़ करेंगे। यदि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो can have to का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। could have had to, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कोई काम करना पड़ सकता था। could have had to के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। could have had to का यूज़ सिर्फ पास्ट के लिए किया जाता है। पास्ट में आपको कोई काम मजबूरी बस करना पड़ सकता था, तो इसके लिए हम could have had to का यूज़ करेंगे। कल आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता था। You could have had to face interview. आई होप आपने could के सभी यूजेस अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।